नमस्कार, मैं अशोक चौधरी। आप देख रहे हैं ग्रोथ शिक्षा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात है वो करने जा रहे हैं। जो राजस्थान बोर्ड के जो एग्जाम होने वाले हैं 2025 के, उसमें आपको पता है आपको कोई ना कोई डैश वर्क है वो खरीदनी पड़ेगी। तो संजीव खरीदोगे या फिर एक्सीलेंट डैश वर्क खरीदनी चाहिए? ऐसी डैश वर्क हमें बताओ जिसमें से ज्यादा सवाल आते हैं, जिससे हम टॉपर बन सकते हैं। जो कोई भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हो उसके लिए कौन सी बेस्ट है? संजीव खरीदूं या फिर एक्सीलेंट डैश वर्क खरीदूं, कौन सी बेस्ट है वो बताने। ठीक है, तो सारे के सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। वीडियो में बने रहना, छोड़ना मत। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम है ना, वो शुरू कब होने वाले हैं, पता है या नहीं है? बताऊं? चलो बता देता हूँ, है ना। आपके फरवरी 2025 में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, यानी जो अंतिम सप्ताह है फरवरी का, उसमें आपके शुरू हो जाएंगे, है ना। तो तब आपको है ना इसमें ऐसे कोई ना कोई डैश वर्क खरीदने पड़ेगी, क्योंकि डैश वर्क या फिर कोई भी प्रैक्टिस किए बिना आप मतलब पास भी नहीं हो सकते, है ना। टॉपर के बनोगे, पास भी नहीं हो सकते, है ना। तो इसमें मैं आपके डाउट कौन कौन से क्लियर करने वाला हूँ। मैं रूप से यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे। डैश वर्क में से कितने पर्सन आते हैं? रहता है डाउट? रहता है। तब तो आप स्टूडेंट हो। डाउट नहीं रहता, कोई स्टूडेंट नहीं हो। ठीक है ना। पढ़ने में कमजोर स्टूडेंट काफी सारे स्टूडेंट होते हैं, कोई ना कोई या तो इंग्लिश में होता है या फिर मैथ्स में होता है। ठीक है ना। और या तो फिर पूरे ही ठोटी होते हैं, है ना। उनके लिए भी कौन सी बेस्ट है? क्या इससे टॉपर बन सकते हैं? क्या हम इससे 90% ला सकते हैं, है ना, 80% ला सकते हैं? वो भी मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा सवाल कौन सी डैश वर्क में से आते हैं, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि संजीव में से आते हैं या फिर एक्सीलेंट डैश वर्क में से आते हैं। आगे बात करेंगे खर्चा कितना आता है ना, खर्चा भी बताऊंगा। बेस्ट सेलर मतलब कौन सी ज्यादा बिकती, संजीव ज्यादा खरीदते हैं लोग, मतलब लोग क्या, स्टूडेंट, है ना। संजीव या फिर एक्सीडेंट। मैं क्या कि काफी दिनों से बोल रहा हूँ, लगभग 3 महीने मेरे को यूट्यूब छोड़े हुए हो चुके, 3 से 4 महीने। तो बोलने में थोड़ा यूं तकलीफ है वो हो रही है, क्योंकि प्रैक्टिस है वो पहले थी लेकिन अब छूट गई है ना। ज्यादा सवाल कौन सी डैश में से आते हैं ये बता दिया। खर्चा बेस्ट चल हो गया। भाषा सरल, देखो एक स्टूडेंट है टॉपर, उनको तो अर्थ पता है, जैसे कोई भी शब्द है उसका अर्थ पता है तो वो आराम से पढ़ लेगा। लेकिन जो कमजोर स्टूडेंट है उनको उस शब्द का अर्थ नहीं पता है, तो वो वहां पर रट्टा मारेगा, है ना। तो रट्टा मारना हमको नहीं है, हमको तो भाषा सरल चाहिए। देसी मारवाड़ी, है ना, मतलब थोड़ी थोड़ी हिंदी हो चलेगा, ठीक है। मारवाड़ी हो तो ज्यादा चलेगा ना। मजा कर रहा हूँ ना। उसके बाद क्या हम इससे पास हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा फायदा कौन कौन सी सब्जेक्ट में होगा वो मैं आपको बताऊंगा विद प्रैक्टिकल। ठीक है ना। अब देखते हैं संजीव पढ़ाई में, पहले ये डाउट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ाई में कमजोर स्टूडेंट कौन सी खरीदे? जैसे पढ़ाई में कमजोर है वो स्टूडेंट, उनके लिए, स्टूडेंट के लिए कौन सी डेस्क खरीदनी चाहिए? तो एक है, मैं संजीव को एस से लेकर आऊँ, ठीक है। ये संजीव डेस्क है और ये एक्सीलेंट है, ठीक है। तो भाषा सरल किसमें आती है, वो भी डाउट है आपका यहाँ पर क्लियर है, वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको संजीव डैशो खरीदनी चाहिए। ठीक है, जो कमजोर स्टूडेंट है उनको संजीव डैशो खरीदनी चाहिए। इसमें थोड़ी भाषा है वो सरल रहती है, इसमें थोड़ी मतलब हार्ड भी रहती है, कुछ थोड़ी बहुत गलतियां भी हैं। एक्सीलेंट में थोड़ी बहुत ज्यादा है वो होती है, ठीक है ना। इतनी नहीं होती, बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत संजीव की तुलना में इसमें ज्यादा गलती होती है। ऐसा नहीं कि भाई संजीव में होती नहीं है, संजीव में भी होती है, लेकिन थोड़ी इससे ज्यादा एक्सीलेंट डैशो में गलतियां हैं वो होती हैं। चाहे आप उठा के देख लेना, या फिर पिछले वर्षों में जो भी 12वीं पास की या फिर 10वीं पास की, उनसे पूछ लेना चाहिए आप, है ना। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा झूठ बोलने में क्या जाएगा, है ना। सही और एक्सीलेंट में हो जाएगा फर्क, ये आपका हो गया डाउट क्लियर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर टिक लगा देता हूँ। और फिर है, ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। और डैश शुल्क में से कितने परसेंट है वो आते हैं, ठीक है। तो परसेंट का नहीं, परसेंट का क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ कि परसेंट, कितने परसेंट क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। तो देखो, पूरे के पूरे क्वेश्चन तो नहीं आते, ठीक है, ये तो मैं आपको बता देता हूँ। पूरे में से पूरे आप चाहे कोई भी डैश शुल्क लेके आ जाना, उसमें नहीं आते, ठीक है। मैं आपको निश्चित क्राइटेरिया बता देता हूँ, 40 से 60% क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, ठीक है, एज इट सब जाते हैं, ठीक है, 40 से 60। लेकिन उसके लिए आपको पूरी की पूरी डैश शुल्क पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया 40 से 60%। ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। क्या इससे टॉपर बन सकते हैं? सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि भाई इस डैश वर्क से आप टॉपर बन जाओगे। टॉपर तो आपकी लगातार 1 साल से मेहनत होगी, वही काम आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई
3-4 महीनों में आप है ना बहुत कुछ है वो उखाड़ लोगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है ना। प्रॉपर बिल्कुल इसके भरोसे आप हैं वो नहीं बन सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको लगातार अभी से, अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की तो अभी से लग जाओ या तैयारी करने में लग जाओ। अभी भी आपके पास बहुत समय है, इसमें भी आप टॉपर बन सकते हो, ठीक है। अभी तक तो डैशबोर्ड आई नहीं है ना। डैशबोर्ड आने के बाद आप टॉपर कैसे बनोगे ना, लेकिन इससे प्रैक्टिस करके आपने पीछे कुछ बहुत कुछ पढ़ रखा है ना, थोड़ा बहुत कुछ भी पढ़ रखा है, और फिर आप अगर डैशबोर्ड से प्रैक्टिस वगैरह करोगे ना तो आप बिल्कुल टॉपर बन सकते हो, ठीक है, बिल्कुल बन सकते हो टॉपर, है ना। ऐसा नहीं कि भाई नहीं बन सकते हैं, है ना, बन सकते हैं। फिर ज्यादा सवाल कौन सी डैशबोर्ड में से आते हैं तो मैंने बता दिया, नहीं बताया ना, ज्यादा सवाल कौन सी डैशबोर्ड में से आते हैं, ठीक है। तो इसका कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, कभी संजीव में से ज्यादा आ जाते हैं, कभी एक्सीलेंट में से ज्यादा है वो आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा होना है ना। तो जैसे मान लीजिए 10वीं की साइंस है, इसमें संजीव में से ज्यादा आ गए, और इसमें इंग्लिश में से ज्यादा आ गई, है ना, इसमें मैथ्स में से ज्यादा आ गए, इसमें हिंदी में से ज्यादा आ गई, है ना। तो कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है ना, ऐसा चलता रहता है ना। और मॉडल पेपर सबसे ज्यादा किस में आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सीलेंट में आते हैं लगभग 10 मॉडल पेपर है वो आते होंगे, ठीक है। और इसमें शायद 7-8 मॉडल पेपर है वो आते हैं, ठीक है, ज्यादा वो नहीं आते हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तब तो आपको क्या खरीदनी चाहिए, एक्सीलेंट डैशबोर्ड खरीदनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो एक्सीलेंट, और प्रैक्टिस कम करनी है तो संजीव, है ना। उसके बाद खर्चा, मेन बात बतानी है, खर्चा खर्चा, पैसा पैसा क्या करती है, पैसे पे तो मरती है। तो खर्चा बता देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर बता देता हूँ ना। तो 90 रुपये है ना, 90 से 100 रुपये हैं इसमें आपके एक डैशबोर्ड के लगेंगे। ऐसा नहीं कि 5-6 में बर्बाद हो जाएगा, है ना, बर्बाद अगले बार आ जाएगा, हम नहीं है ना। तो एक डैशबोर्ड के 90 है, तो आपके यहाँ पर 5-6 के हैं वो गिन लेना, ठीक है, मेरे को नहीं आता है मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को मजाक करने की बहुत आदत है, ठीक है। फिर खर्चा हो गया। बेस्ट सेलर की बात करें, ठीक है, तो बेस्ट सेलर में आपको मैं बता देता हूँ टीचर के हिसाब से कौन सी डैशबोर्ड है वो खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो टीचर के हिसाब से बता देता हूँ, तो वो खरीदनी चाहिए संजीव, ठीक है। अगर मैं आपको पूरी गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों का ज़्यादातर सर्वे बताऊं तो वो अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से संजीव डैशबोर्ड मंगवाते हैं, ठीक है, ताकि उनकी मतलब प्रैक्टिस है वो सही हो, कम भी हो लेकिन अच्छे तरीके से हो, ठीक है। और स्टूडेंट भी संजीव ही ज़्यादा खरीदते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा नहीं खरीदते हैं, ठीक है ना। और भाषा सरल की बता दी मैंने, संजीव में होगा, है ना। और पास हो सकते हैं क्या भाई, काफी मतलब ऐसे आएंगे कमेंट करने कि क्या सर इससे पास हो सकते हैं, है ना, पास हो सकते हैं क्या, तो बिल्कुल हो सकते हो। इसके लिए आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, तब आप पास हैं वो हो जाओगे। थोड़ा बहुत पढ़ लेना यार। आगे वाला क्वेश्चन है आपका, सबसे ज्यादा फायदा है वो कौन से सब्जेक्ट में होता है। अगर हम इस डैशबोर्ड को पूरी की पूरी पढ़ लें, चाहे संजीव हो या फिर एक्सीलेंट हो, पूरी की पूरी पढ़ लें, तो सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में फायदा होगा, तो वो होगी आपकी मैथ्स, है ना, MATHS, ठीक है, मैथ्स। मैथ्स में आपको सबसे ज्यादा फायदा है वो होगा, क्यों, क्योंकि आप क्वेश्चन को जैसे आपका पहला टाइप है, ठीक है, टाइप होते हैं, मतलब जैसे आपको मैं सरल से सरल भाषा में समझाऊं, जैसे 4+2=6 होते हैं, ठीक है। फिर ये पहले मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है, फिर दूसरे में आपको दे दिया 6+4 कितने होते हैं। ये सरल प्रश्न नहीं आते, टेंशन मत लो, ये ऐसा नहीं आते, ठीक है। मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 6+4 10 हो गए, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है वो तीसरे मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है वो आ चुका, जैसे 11+11 कितने होते हैं, तो 22 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो मैं मतलब आपको टाइप पता चल जाएगा कि पहला क्वेश्चन है वो किस प्रकार का आता है ना। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि पहला क्वेश्चन किस प्रकार का है वो बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर जोड़ ही करनी, पहला क्वेश्चन कैसा आएगा, सिर्फ जोड़ करनी है, कुछ भी नहीं करना, जोड़ करनी है। 4 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 कितने होते हैं, 12 होता है, 11 कितने होते हैं, 22 होते हैं, ना। तो इस प्रकार से ना आपके लिए टाइप समझ में आ जाएगा। तो मैथ्स में आप बहुत ही अच्छा स्कोर है वो कर सकते हो। फिर हिंदी में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। कैसे, जैसे आपको संधि वगैरह है वो पूछ लिया, ठीक है ना। विद्या प्लस आलिए विद्यालय, है ना, तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण है, प्रैक्टिस करोगे हिंदी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर इंग्लिश में भी ग्रामर वगैरह, आपके टेंस वगैरह है, आर्टिकल वगैरह है ना, जो भी है ना, तो उसमें भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर संस्कृत सब्जेक्ट है, उसमें भी आपके लकार वगैरह बहुत सारे हैं ऐसे विषय है, ठीक है। तो वो भी आपके लिए बहुत ही मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। फिर साइंस और सोशल साइंस, इसमें थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। ये 4 सब्जेक्ट हो चुकी आपकी।
ओके, और कोई डाउट बचा क्या? बचा? कमेंट कर देना यार, ऐसा कोई आपका भाई आपके लिए बैठा है, ठीक है, आपके हर एक डाउट को क्लियर करेगा, है ना। और किस पर वीडियो बनाना है मेरे को बता देना, ठीक है, मैं आपके लिए हर वीडियो बनाने को तैयार हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना है, मेरे वीडियो को लाइक मत करो, शेयर कर दो ओनली अपने दोस्तों को, ठीक है, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट पढ़ सके। फ्री में इंफॉर्मेशन दी है यार, है ना। कोई भी हमने गलत चीज़ तो बताई नहीं है, वैसे जो सच्चाई है वो बता दी है। चाहे आप संजीव खरीदो चाहे एक्सीडेंट खरीदो, ठीक है, फायदा किस में है वो मैंने बता दिया। देखो मेरे हिसाब से आपको संजीव डेस्टोर खरीदनी चाहिए, ठीक है, क्या खरीदनी चाहिए? संजीव डेस्टोर में वो खरीदनी चाहिए। मैंने कोई भी किसी प्रकार का प्रमोशन यहाँ पर नहीं किया, कोई भी कंपनी नहीं है जो मेरे को पैसा दे रही है कि वो डेस्टोर स्टूडेंट को बोलो कि वो खरीदे, ठीक है, कोई भी पैसा नहीं दे रही है, ठीक है ना। मैं आपको अपने मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ, संजीव है वो आपको खरीदनी चाहिए। टीचर भी यही बोलते हैं संजीव खरीदो, ठीक है। गलतियां भी किस में कम होती हैं? संजीव में होती हैं। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी कौन पढ़ सकता है? संजीव पढ़ सकता है, ठीक है। ज्यादा सवाल तो वो तो आपका हो गया कि भाई इसमें भी आ सकते, इसमें भी आ सकते हैं, है ना। कौन भरोसा करे हैं? पढ़ाई में कमजोर स्टूडेंट कौन से खरीदे मैंने बता दिया, सारा बता दिया, खर्चा 90 रुपये लगेंगे, ठीक है। और डाउट हो बता देना, ठीक है। बाकी आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, वो आ रहे हैं 2025 के। आपको अभी से तैयारी में लग जाना है, अभी भी बहुत समय आपके पास बचा हुआ है। इस समय में भी आप बहुत कुछ है वो कर सकते हो। जी हाँ, ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा ही समय बचा है, अर्धसी परीक्षा आ चुकी है, ये माइंड से निकाल दो यार। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव। मेरे पास बहुत समय है, अभी भी मैं तैयारी कर सकता हूँ, है ना। और मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैथ्स में प्रैक्टिस करके मैं बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकता हूँ। आप है ना मैथ्स में 100 में से 100 ला सकते हो, ठीक है, 100 में से 100 ला सकते हो, ठीक है। बाकी और सब्जेक्ट में वो नहीं ला सकते हो, है ना, तो मैथ में भी ला सकते हो। और बात करें, कुछ बचा नहीं है ना बात करने के लिए। बाकी साथियों, टेलीग्राम ग्रुप है वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।